श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी के ऊपर कान्हा जी और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, कार्तिक मास का हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनने मात्र से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुलते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं कार्तिक मास महात्म्य की आज की कथा। उससे पहले हम लोग रसपान करेंगे गणेश जी की एक बहुत ही पावन कथा का। ऐसा कहा गया है कि कार्तिक स्नान गणेश भगवान की कथा सुने बिना अधूरा ही माना जाता है। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग रसपान करते हैं भगवान गणेश की एक रोचक कथा का। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। एक गांव में एक माँ और बेटी रहते थे। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी, माँ, यह गांव के सभी लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तब माँ ने कहा, मेले में तो बहुत भीड़ होगी, तुम गिर जाओगी और तुम्हें चोट भी लग जाएगी। परंतु लड़की नहीं मानी और वह मेला देखने की जिद करने लगी। तब माँ ने कहा, ठीक है, पर ध्यान से जाना, अब नाराज मत हो। जब वह जाने लगी तब उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू दिए और एक घंटी में पानी दिया। माँ बोली कि एक लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को दे देना और दूसरा लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी तुम पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। शाम होने पर गांव के सभी लोग वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। वह मेले में गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी आपके लिए, दूसरा लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपना लड्डू खा लो और पानी पी लो, ताकि मैं भी अपना लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी पी सकूं। इस तरह कहते कहते पूरी रात बीत गई। गणेश भगवान सोचने लगे, अगर मैंने यह एक लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश भगवान एक छोटे से लड़के के वेश में आ गए और उन्होंने उस लड़की से एक लड्डू मांग लिया, साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। लड़की सोचने लगी, क्या मांगूं? अन्न मांगूं, धन मांगूं, या फिर खेत मांगूं, या महल मांगूं, या अपने लिए एक अच्छा सा वर मांग लूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वह सोच ही रही थी कि गणेश भगवान उसके मन की बात को जान गए और उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ और जो भी तुमने अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। फिर वह लड़की अपने घर चली गई। जब वह घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई? लड़की बोली, आपने जैसा कहा था वैसा ही किया। मैंने एक लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला दिया और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी खुद पी लिया। उसके इतना कहते ही लड़की ने जो सोचा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़की और उसकी माँ पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा करना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पे अपना आशीर्वाद बना के रखना। उनके घर अन्न धन के भंडार भरे रखना। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। आइए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली माता सीता, भगवान श्री राम और भगवान श्री लक्ष्मण की कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय, माता सीता की जय, लक्ष्मण महाराज की जय। भगवान श्री राम
लक्ष्मण और माता सीता पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास को जाने लगे तो रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, जमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण करके वन में कंदमूल खाते हुए अपना समय व्यतीत करने लगे। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के पहले दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पतलें परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाभी माँ, हम तो 3 हैं, फिर आपने 4 पत्तल क्यों परोसी हैं? तो सीता माता बोली कि 1 पत्तल गौ माता की है। ऐसा कहकर सीता माता ने राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दिया। तब राम जी ने सीता जी से पूछा, आज आपने खाना खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माता बोली कि मैं तो कार्तिक के महीने में राम कथा सुनाने का नियम ली हुई हूँ। राम कथा सुनाने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तो राम जी बोले, कथा मुझे सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माता सीता उनकी बात सुनकर बोली कि औरत की बात अगर औरत ही सुने तो अच्छा है, आप मेरे पति हो। और लक्ष्मण जी से कहने लगी कि आप मेरे देवर हो, मैं आपको अपनी कथा नहीं सुना सकती। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस जंगल में औरत कहाँ से मिलेगी जो भाभी से कहानी सुन ले और भाभी भोजन कर लें। ऐसा सोचते सोचते लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सारी सुख सुविधाएं थीं। उस नगरी की सारी चीज़ें सोने की थी, इसलिए उस नगरी का नाम भी सोन नगरी रखा गया। लेकिन सोने की नगरी होने के कारण सभी नगरवासियों को घमंड था, क्योंकि उस नगर में कोई भी गरीब नहीं था। और फिर सीता माता से लक्ष्मण जी ने कहा, भाभी इस नगर में चले जाओ, शायद तुम्हें कोई औरत मिल जाए। तुम अपनी कथा कह लेना, फिर आकर फल फूल खा लेना। तो सीता माता ने अपने पति की आज्ञा लेकर उस नगर में एक कुएं पर पानी लेने के लिए गई। तो वहाँ पर बहुत सारी औरतें आ जा रही थीं। तो माता सीता ने पनिहारनों से राम राम किया, कोई भी नहीं बोली। सारी की सारी पानी भरकर वापस जाने लगी। थोड़ी ही देर में वहाँ एक छोटी सी कन्या आई। तो सीता जी ने उससे कहा, राम राम। तो वह बोली, राम राम। सीता जी ने कहा, क्या तुम मेरी कथा सुनोगी? तो वह बोली, मेरे घर पर तो बहुत सारा काम है, मैं तुम्हारी कथा नहीं सुन सकती। तो सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ भी मेरा इंतज़ार कर रही है। यह कहकर वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तो सीता माता को बहुत ही गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने सारी नगरी को श्राप दे दिया। तो सीता माता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो उसकी माँ बोली, बाई यह क्या हुआ? तब वह लड़की बोली कि मेरे को तो पता नहीं, पर हाँ मैं आज कुएं पर गई तो वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी और मुझसे कह रही थी कि मेरी राम कथा सुन लो, पर मैंने तो राम कथा नहीं सुनी। मुझे लगता है कि उसी ने कुछ कर दिया है। तो उसकी माँ बोली, बाई तू ऐसा कर, वापस जाकर उस साध्वी से राम कथा सुन ले, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन लड़की ने तो वापस जाने से मना कर दिया। वह बोली कि मैं तो कथा सुनने के लिए नहीं जाऊंगी, मैं एक बार मना करके आ गई हूँ। तो वहीं पर उनकी बहू खड़ी थी। वह बोली, सासू माँ अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। तो उसकी सास बोली कि ठीक है तू चली जा। तो सास की आज्ञा पाकर बहू कुएं पर पानी भरने के बहाने से चली गई और वहाँ जाकर कुएं से पानी भरती, बर्तन को वापस खाली करती,
पानी भरती, बर्तन वापस खाली करती। तो सीता माता ने उसे देखकर कहा, बहन, आपके घर पर कोई काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी, मैं तो सारा काम खत्म करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुला रही है। अगर तुझे समय है तो मेरी राम कहानी सुन ले। मेरे पति श्री राम और मेरे देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तो वह बोली कि माता जी, तुम कहानी सुनाओ, मैं बड़े ही प्रेम पूर्वक सुनूंगी। ऐसा कहकर वो वहीं पर बैठ गई और सीता माता ने अपनी राम कथा कहनी शुरू कर दी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा मारे हिवरो रो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की और उसने बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से सुनी। आओ राम, बैठो राम। जल भर जारी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम। ठंडा जल भर लाई राम, संपारो पधारो राम। जगला टोपी लाई राम, करा किलंगी लाई राम। सुवर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम। झाल टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गरनाऊ राम। हिवरे हीरा सोए राम, रक्ता मन मोहे राम। राम चरण शरण में आई, राम शरण आपरी ले लो राम। माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री अरोको राम। दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसो राम। खाती मीठी चखो राम, चरखो फरक अरोको राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लियो राम। जल भर झारी लाई राम, अभी आचमन कर लो राम। श्याम गमछा लाई राम, हाथ मुँह पोंछ लो राम। पुष्पासु सेज बिछाऊं, आकरिया छिड़काऊं राम। हिंगल डोलियाँ डुलाऊं, राम सीता जी चरण दबावे राम। सुख भर सेज पोरो राम, हाजर पंखा ढोलू राम। थामे राम हामे राम, रोम रोम में राम ही राम। घट घट माय बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम। खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम। बोलो पंछी राम राम, पूरन होवे मंगल काम। इस तरह राम कथा पूर्ण हुई तो सीता माता ने कहा, हे बाई, तूने मेरी राम कथा सुनने में सहायता की। राम लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी सदैव रक्षा करें, तुझे स्वर्ग का सुख मिले। इस तरह कहकर माता सीता ने उपहार स्वरूप उसे अपने गले का हार दे दिया। तो वह माता सीता से इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहुत ही खुश हुई और सीता जी से विदा लेकर घर आई तो उसका मटका सोने का हो गया। उसे देखते ही उसकी सास ने कहा, यह मटका तू कहाँ से लाई है और यह हार गले में? तो उसने कहा, यह हार तो मुझे सीता जी ने दिया है। मैंने उनकी राम कथा सुनी, इसलिए वह बहुत ही प्रसन्न हुई और मुझे खूब आशीर्वाद दिया। साथ में यह हार भी दिया है। उन्हीं की कृपा से मेरा यह मटका सोने का हो गया है। यह सारा तो राम कथा का फल है। तो उसकी सासू माँ ने कहा, बेटा, अब प्रतिदिन जाना और राम कथा सुनाना। तो वह अपनी सासू माँ की आज्ञा से सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, फिर कुएं की पाल पर जाकर सीता जी से राम कथा सुनकर आती। इस तरह उसे राम कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए थे। एक बार बहू ने माँ सीता से पूछा, माँ, मुझे कहानी सुनते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इस कहानी की उद्यापन विधि क्या है वह भी मुझे बताओ। तब सीता जी ने कहा, तुम ऐसा करना, 7 लड्डू ले आना और एक नारियल ले आना। उस नारियल के 7 भाग कर लेना। उसके बाद एक लड्डू और एक नारियल का भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे तुम्हें मंदिर बनवाने जितना फल प्राप्त होगा।
एक भाग सरोवर किनारे गाड़ देना, जिससे तुम्हें सरोवर खुदवाने जितना पुण्य फल मिलेगा, और एक भाग भगवत गीता पर चढ़ा देना, जिससे भगवत गीता पाठ करने जितना फल प्राप्त होगा। एक भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुम्हें तुलसी विवाह जितना फल प्राप्त होगा। एक कुंवारी कन्या को दे देना, जिससे कन्या विवाह का फल प्राप्त होगा। एक भाग सूर्य भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल तुम्हें प्राप्त होगा। और 7वां भाग ब्राह्मण को या फिर गौ माता को दे देना, जिससे तुम्हें अश्वमेघ यज्ञों के समान फल प्राप्त होगा। तो इस तरह सीता जी से उद्यापन के सारे नियम और विधि जानकर वह घर आ गई। घर आकर सारी बात अपनी सास को बताई, तो उसकी सास ने कहा, बेटा, जैसा सीता जी ने तुमसे कहा है तुम उसी प्रकार करो। बहू उद्यापन करके माता सीता के पास गई और बोली, माता, मैंने उद्यापन तो विधि पूर्वक कर दिया है। तो सीता जी बोली, अब 7 दिन के बाद बैकुंठ से विमान आएगा, तुम उसमें बैठ जाना। तो यह सुनकर वह घर आ गई। जैसे ही 7 दिन पूरे हुए तो विमान आया। तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी वहाँ हैं, मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। तो बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान तो फिर भी खाली था। थोड़ी देर बाद उसकी नंद आई, तो देखते ही देखते विमान तो भर गया। बहू ने विमान को भरा हुआ देखकर सीता माता से कहा, माँ, नंद वाइसा को भी बिठा लो। तो माँ सीता ने कहा, इसने कभी भी कोई धर्म पुण्य नहीं किया है। तो यह सुनकर उसकी नंद बहुत ही दुखी हुई और बोली, मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? मैंने आपकी कथा ना सुनकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। तब उसकी भाभी ने कहा, बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए भी बैकुंठ से विमान आएगा। तो दूसरे साल उसकी नंद बाईसा भी कार्तिक माह में राम लक्ष्मण की कहानी सुनने लगी। पूरे महीने कथा सुनकर उसने उद्यापन भी विधि पूर्वक कर दिया। तो फिर बैकुंठ से विमान आया। सारे गांव के लोग वहां पर एकत्रित हो गए और पूछने लगे, बाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया है? गीता भागवत के कौन से पाठ किए हैं, हमें भी बताओ। तो वह बाई बोली, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी है और नियम से उद्यापन किया है। तब सारे गांव वाले राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सारे नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। तो बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही पुण्य फल मिलेगा। यह सुनकर सारे गांव वाले राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे और विमान वहां से स्वर्ग लोक में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता समस्त देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा, तूने कौन से पुण्य किए थे? तो वह बोली, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी है। तो सारे देवी देवताओं ने कहा कि वरदान मांगो। तो उसने कहा कि मेरे पास तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वरदान दो कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से राम कथा सुनेगा उसे मेरे ही समान फल मिलेगा। तो सारे देवताओं ने उसे आशीर्वाद देते हुए उस पर फूलों की वर्षा की। तथास्तु कहा। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। तभी से माना जाता है कि अगर कोई पूरे साल राम कथा को नहीं सुन सकता तो केवल कार्तिक माह में राम कथा अवश्य सुने। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर भगवान राम
माता सीता और भगवान श्री लक्ष्मण अपना आशीर्वाद बना कर रखें। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय, माता सीता की जय, लक्ष्मण महाराज की जय। दोस्तों आइए कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास, 12वां अध्याय लिखे कमल यह दास। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादि देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपके प्रिय और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से गदाओं, वानों और सूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। वानों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने वानों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलाए मान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जालंधर ने झपट कर विष्णु जी के छाती पर एक जोर का मुक्का मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्ट बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे रन दुर्मुद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जालंधर ने कहा,
हे बाबुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य में आज के अध्याय का समापन हुआ। आइए श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए तुलसी चालीसा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरिशीष विराजनी देहु अमर वरंब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा गम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छड़ाहू छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही शप्योते ही ठाना, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी हो बिहाला। समय पाई बहु रो पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधि शक्यो प्रेम लखी नाही। दियोत्साप तुलसी ही तत्काला, नर लोक कहीं तुम जन्म हूँ बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर नामक शिरताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस्रय कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तीर्थे जन तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीना ही शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि छन दियो कपट हरि टारी,
लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होई तनु पासान तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तुति पति को, छलन जहो जब पार्वती को। जरमति तुहु अस हो जर रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजत निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदरिक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, होहि सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीप दान करे पुत्र फल, पावही बंधयु नारी। सकल दुख दर्द हरि, हार है परम प्रसन्न। आसे धन जन लरही, ग्रह बसही पूर्णात। लाही अभिमत फल जगत, म लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रचयो, जगमह तुलसीदास। तुलसी चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य में आज के कथा का और आज के अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।